everyone, welcome back once again. Let's continue with the next case scenario, which is case scenario number 30. ये केस सिनेरियो थोड़ा सा बड़ा भी है एंड थोड़ा ट्रिकी वन भी है. धीरे धीरे करेंगे और समझते चलेंगे. इसमें शायद से टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है. चलो करते हैं स्टार्ट. विस्प्यूट टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, एक सेकेंड. विस्प्यूट टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम वीटीपीएल बोलने वाले हैं, इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट. वीटीपीएल क्या कर रहा है? मैन्युफैक्चर भी कर रहा है एंड ट्रेड भी कर रहा है. किसको? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को. इट्स हेड ऑफिस इज लोकेटेड इन गुजरात. इसका हेड ऑफिस कहां पर है? हेड ऑफिस कहां पर लोकेटेड है? गुजरात में, सूरत में लोकेटेड है. बिसाइड्स, इसके अलावा इसकी 3 अदर यूनिट्स हैं, विच इज दर्श, कुंज एंड नित्या. 3 अदर यूनिट्स हैं, दर्श, कुंज एंड नित्या, जो कि कहां कहां लोकेटेड है? दर्श लोकेटेड है मुंबई में, कुंज लोकेटेड है सूरत गुजरात में एंड नित्या लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में. सिंपल सा हमने क्या पढ़ा? विस्प्यूट टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि क्या है? वीटीपीएल जो एक एंटिटी है, वो मैन्युफैक्चर भी करती है एंड ट्रेड भी करती है. क्या ट्रेड करती है? टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में बनाती भी है एंड उनको डील भी करती है, सेल भी करती है. इसका हेड ऑफिस कहां पर है? सूरत गुजरात में एंड 3 यूनिट्स हैं. 3 यूनिट्स क्या है? दर्श, नित्य, कुंज, नित्या, सूरत विच इज इन द मुंबई, सूरत एंड पुणे रिस्पेक्टिवली. चलो उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है. उसके बाद कह रहा है द हेड ऑफिस. हेड ऑफिस इसको हम बोल रहे हैं वीटीपीएल. हेड ऑफिस एंड यूनिट्स कुंज एंड नित्या. हेड ऑफिस एंड यूनिट्स कुंज एंड नित्या. कुंज एंड नित्या की बात कर रहा है. दर्श को ये छोड़ रहा है. ये 3 लोग, 3 क्या है? रजिस्टर्ड है. हेड ऑफिस, कुंज एंड नित्या, ये तीनों क्या है? जीएसटी में रजिस्टर्ड है. जो यूनिट दर्श है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है. व्हाई? बिकॉज ये एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्ट सप्लाई में डील कर रही है. ये एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड सप्लाई में डील कर रही है. फर्दर वीटीपीएल का जो हेड ऑफिस है वो सूरत में है, जो क्या करता है? वो एक सेपरेटली आईएसडीबी रजिस्टर्ड है. वो सेपरेटली एज अ आईएसडीबी रजिस्टर्ड है. सिंपल सी बात है, सेपरेटली आईएसडीबी वो क्या है? रजिस्टर्ड है. तो आईएसडी रजिस्टर्ड है तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो तीनों यूनिट्स के ऊपर सर्विसेज ली जाती हैं, जो तीनों यूनिट सर्विसेज लेती हैं, उसका जो इनवॉइस जनरेट होता है किसके नाम पे होता है? हेड ऑफिस के नाम पे होता है. तो हेड ऑफिस आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेके फिर उसको इनपुट, फिर उस सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है. फिर डिस्ट्रीब्यूट करती है आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेकर. चलो अभी इतनी बात आ गई तो मैं आपको एक बात बताती हूं. तो आईएसडी वाला क्वेश्चन है तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी. एक यूनिट आएगा दर्श, एक आएगा दर्श, कुंज एंड नित्या. दर्श, कुंज एंड नित्या. थोड़ा स्लो चलूंगी मैं क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी पड़ जाएगा. ये वाला ट्रिकी नहीं कह सकते, थोड़ा कंसेप्चुअली डीप है. मुंबई, सूरत एंड पुणे. मुंबई, सूरत एंड पुणे. अब आईएसडी से रिलेटेड क्या कंसेप्ट है? आईएसडी से रिलेटेड हमें कंसेप्ट रिकॉल करने पड़ेंगे. जो यूनिट है, जो हेड ऑफिस है, वो क्या करेगा? वो सारे जो सप्लाईज है क्यों डिस्ट्रीब्यूट करता है? ताकि हेड ऑफिस अपनी अपनी कॉस्ट को, हेड ऑफिस सबको क्यों डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे इनवॉइस से रिलेटेड आईटीसी वगैरह? ताकि जो यूनिट्स हैं वो अपनी अपनी कॉस्ट को एलोकेट कर सके, डिटरमाइन कर सके कि यूनिट वाइज कितनी कितनी कॉस्ट आई है, एलोकेट हो सके कॉस्ट, एंड कितनी कितनी यूनिट वाइज कॉस्ट आई है ये भी. दूसरा, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सिर्फ सर्विस के रिगार्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है. वो गुड्स का, आईटीसी गुड्स का जो डील है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा. सर्विस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नाम में ही क्लियर है. चलो दूसरा क्या कह रहा है? एक चीज और मैं आपको क्लियर करवाना चाहूंगी इसमें. चलो साथ साथ देखते चलेंगे, आगे चलते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ क्लियर कराऊंगी क्या बात है आगे. वीटीपीएल जो हेड ऑफिस है वो परचेज कर रहा है गुड्स वर्थ 5 लाख फ्रॉम मिस्टर जयेश. जो वीटीपीएल है वो क्या कर रहा है? 5 लाख रुपीस की गुड्स परचेज कर रहे हैं. कहां से? मिस्टर जयेश से. हाउएवर गुड्स वर डायरेक्टली सेंट टू द प्रीमाइसेस ऑफ रजिस्टर्ड जॉब वर्कर. गुड्स कहां बेची गई? सीधा रजिस्टर्ड जॉब वर्कर से. कहने की बात क्या है? मैंने गुड्स को परचेज करा है, अपनी जगह पे बुलाया नहीं, वहां से जॉब वर्कर को नहीं भेजा, सीधा मैंने अपने सप्लायर को भेज दिया कि गुड्स सीधा जॉब वर्कर के पास भेज दिया जाए. गुड्स सीधा जॉब वर्कर के पास भेज दिया जाए. अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट हमें याद करना है, ये चीज ध्यान रखना. मैं आपको जॉब वर्कर से रिलेटेड सारे पॉइंट्स एक बार याद करवा रही हूँ. चलो जॉब वर्कर से रिलेटेड क्या है?
इन केस परचेजर, इन केस पर्सन डायरेक्टली गुड्स अगर जॉब वर्कर को भेज रहा है, डायरेक्टली गुड्स अगर जॉब वर्कर को भेज रहा है, तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है? तब डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है जब जॉब वर्कर को गुड्स रिसीव हुई, जब जॉब वर्कर को गुड्स रिसीव हुई। बट इन केस मैं अपने पास पहले मंगवाती हूँ, मैं परचेजर से पहले मंगवाती हूँ, फिर भेजती हूँ जॉब वर्कर के पास, तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है? तब डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है जिस डेट पे मैंने उसको भेजा। अगर देखो आगे दिया हुआ है, समझ में आएगा आपको। गुड्स वर क्लियर्ड बाय द सप्लायर, मेरे सप्लायर ने गुड्स कब क्लियर करी? 10th अप्रैल को क्लियर कर दी। बट दे वर रिसीव्ड बाय द जॉब वर्कर ऑन द 16th अप्रैल। ध्यान रखना यहाँ पे कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है? जब गुड्स डायरेक्टली सप्लायर से जॉब वर्कर को भेजी जा रही है, तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हुई? तो डेट इंपॉर्टेंट हुई जिस दिन जॉब वर्कर को गुड्स मिली। इन केस मैं अपने पास मंगवाकर फिर जॉब वर्कर को भेजती, तो वो डेट इंपॉर्टेंट होती जब मैंने भेजा यहाँ से, वो डेट इंपॉर्टेंट होती। डेट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या? ये बात आपको याद होगी, विद इन 1 ईयर और 3 ईयर वापिस आ जाना चाहिए। कौन सी डेट से देखेंगे? वो इन्हीं डेट से देखेंगे। इन केस डायरेक्टली भेजा है तो जब जॉब वर्कर को मिला तब से देखेंगे। इन केस मैंने अपने पास मंगवा के फिर जॉब वर्कर को भेजा है, तो जब मैंने भेजा तब से देखेंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। देखो उसके बाद जो वर्कर कैरिड आउट द जॉब वर्क and supplied the goods to Mahindra Enterprises on the 13th April of the next year। अब सिंपल सी बात, फिर से आपको जॉब वर्कर के रिगार्डिंग कंसेप्ट याद करना है। एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी बात, ये बात तो आपको क्लियर होगी, जब भी आप डायरेक्टली जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहे हो, जब भी आप सप्लायर से डायरेक्टली जॉब वर्कर को गुड्स भेज रहे हो, तो आप उसका आईटीसी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल आईटीसी हम ले सकते हैं, डायरेक्टली भेज रहे हैं तो भी। अब सेकंड बात, क्या मैं डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्लेस से सप्लाई कर सकती हूँ? क्या मैं डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्लेस से सप्लाई कर सकती हूँ? तो वो मेरी सप्लाई मानी जाएगी? बिल्कुल सप्लाई कर सकते हैं। जॉब वर्कर के डायरेक्टली प्लेस से आप सप्लाई कर सकते हो अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी कंडीशन? या तो मैंने अपने रजिस्ट्रेशन में जॉब वर्कर का प्लेस एडिशनल प्लेस दिखाया है, या तो मैंने अपने रजिस्ट्रेशन में जॉब वर्कर का प्लेस एडिशनल प्लेस दिखाया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, या फिर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है, या फिर जॉब वर्कर इटसेल्फ रजिस्टर्ड है। थर्ड, या फिर मैं नोटिफाइड गुड्स को आगे भेज रही हूँ, जो प्रोडक्ट गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हैं वो भी मैं डायरेक्टली आगे भेज सकती हूँ। फटाफट से रिकॉल करते चलो, सिंपल सी बात, जॉब वर्कर, मैंने डायरेक्टली जॉब वर्कर को गुड्स भेजी तो मैं आईटीसी के लिए बिल्कुल एलिजिबल हूँ। सेकंड पॉइंट, अगर मैंने डायरेक्टली जॉब वर्कर को गुड्स भेजी है तो कौन सी डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है? जिस डेट पे जॉब वर्कर को गुड्स मिली है, हमारे केस में 16th अप्रैल। तीसरी बात, मैं क्या डायरेक्टली गुड्स को सेल कर सकती हूँ जॉब वर्कर से? बिल्कुल, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए सेलिंग के लिए, या तो एडिशनल प्लेस, या वो रजिस्टर्ड हो, या फिर नोटिफाइड गुड्स में उसके थ्रू भेज रही हूँ। चलो वो क्या कह रहा है, वीटीपीएल ने एडिशनल प्लेस दिखाया नहीं है, वीटीपीएल ने जो जॉब वर्कर का प्लेस है वो एडिशनल दिखाया नहीं है, पर ऊपर ये बोला गया था जो जॉब वर्कर है वो क्या है? रजिस्टर्ड है। जॉब वर्कर क्या है? रजिस्टर्ड है। चलो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो भेज सकते हैं हम, बिल्कुल हम सेल कर सकते हैं, कोई भी प्रोविजन को यहाँ पे तोड़ा नहीं गया है, फिनिश किया गया, क्योंकि तीनों में से एक फुलफिल हो तो भी आप डायरेक्टली सेल कर सकते हो, जरूरी नहीं है तीनों फिनिश होनी चाहिए, तीनों कंडीशंस कंप्लाई होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, VTPL हेड ऑफिस bought a new motor vehicle worth 12 lakhs in exchange of the old motor vehicle। एक न्यू मोटर व्हीकल खरीदा है इन एक्सचेंज ऑफ द ओल्ड मोटर व्हीकल, जिसकी वैल्यू थी 4,50,000 ऑन 5th जुलाई, हैविंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 13 पर्सन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। अब आपके माइंड में क्या आ रहा होगा, 13% भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और हमें मोटर भी हमने पढ़ा हुआ, तो आईटीसी ब्लॉक नहीं, हमें ये बात ध्यान में रखनी है, अप टू 13% तक, अप टू जो 13% है वो इंक्लूडिंग ऑफ ड्राइवर होना चाहिए, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग ड्राइवर है, तो ड्राइवर को मिलाकर कितने हो जाएंगे?
14% हो जाएंगे। ड्राइवर को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 14% हो जाएंगे। इट मीन्स हम आईटीसी के लिए एलिजिबल हैं, आईटीसी के लिए एलिजिबल है। उसके बाद क्या कह रहा है? ओल्ड मोटर व्हीकल जो कि 2 साल पहले खरीदा गया था, उसकी सीटिंग कैपेसिटी 10 इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो उसका आईटीसी नहीं मिला होगा, उसका आईटीसी नहीं मिला होगा तो उसको हम ड्रॉप कर देंगे। और रेट कितना दिया मोटर व्हीकल पे? 18%। सिंपल सी बात है, जो मैंने न्यू खरीदी है वो मेरी आईटीसी के लिए एलिजिबल है। कितनी अमाउंट है? 12 लाख अमाउंट है, वो मेरी आईटीसी के लिए एलिजिबल है। इंटू 18% कर दो, 12 लाख इंटू 18% कर दो, इतना अमाउंट मेरा आईटीसी के लिए एलिजिबल है। 2,16,000 रुपीज में आईटीसी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हूं। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। ऑन द 25 जुलाई को वीटीपीएल हेड ऑफिस एंगेज बाहुबली लिमिटेड। वीटीपीएल ने एंगेज किया बाहुबली लिमिटेड को, जो कि रजिस्टर्ड है मुंबई में, डीलिंग इन द टेक्सटाइल टू सप्लाई द मशीनरी। कहां पे मशीनरी को कहां सेटअप करना है? महाराष्ट्र में सेटअप करना है। सिंपल सी बात है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? जहां पे मशीनरी इंस्टॉल हुई है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? जहां पर मशीनरी इंस्टॉल हुई है, असेंबल्ड हुई है। मतलब सतारा में हुई है तो सतारा वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, सतारा वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो उसके बाद क्या दिया गया है? उसके बाद हमें आईएसडी की इंफॉर्मेशन दी गई है। आईएसडी की इंफॉर्मेशन दी गई है, देखते चलते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूनिट। जुलाई के मंथ का हमें दिया हुआ है, देखते चलेंगे क्या क्या बोल रहा है, और हम डिस्ट्रीब्यूट भी करते चलेंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी, मुझे 2-3 पॉइंट्स आपको इसमें बताने हैं, वो भी हम बताते चलेंगे। इनपुट सर्विस है, बिल्कुल सर्विस का ही मिलता है, गुड्स के रिगार्डिंग कुछ भी हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। चलो, सबसे पहली बात क्या दिया हुआ है? हमने इनपुट सर्विस ली एक्स। इनपुट सर्विस हमने कौन सी ली? एक्स, जिसके अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी पड़ा हुआ है, जिसके अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी पड़ा हुआ है। किसने यूज करी है? ये यूनिट दर्श ने यूज करी है। किसने यूज करी है? यूनिट दर्श ने यूज करी है। अब देखो, हेड ऑफिस कहां पे था? हेड ऑफिस था सूरत गुजरात में। हेड ऑफिस था सूरत गुजरात में। दर्श यूनिट कहां पे है? दर्श यूनिट है मुंबई में। दर्श यूनिट है मुंबई में। अब क्या आपके माइंड में ये पॉइंट आ रहा है? जब भी हेड ऑफिस डिस्ट्रीब्यूट करता है सीजीएसटी एसजीएसटी को दूसरी स्टेट में, तो सीजीएसटी एसजीएसटी को कैसे ट्रांसफर करता है? एज अ आईजीएसटी ट्रांसफर करता है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, ये सिर्फ दर्श ने यूज करी है सर्विस, तो क्या तीनों में बांटेंगे? नहीं, बांटेंगे सिर्फ दर्श को। तो 1 लाख रुपीज एज आईजीएसटी हम किसको दे देंगे? दर्श वाली यूनिट को दे देंगे। 1 लाख रुपीज आईजीएसटी हम किसको दे देंगे? दर्श वाली यूनिट को दे देंगे। ये एक्स वाली सर्विस है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला गया? नेक्स्ट बोला गया है सर्विस नंबर वाई। सर्विस नंबर वाई हमने यूज करी है, जो कि नित्या एंड दर्श ने यूज करी है, जो कि नित्या एंड दर्श ने यूज करी है। तो सिंपल सी बात है, नित्या एंड दर्श ने यूज करी है। नित्या कहां पे है? नित्या है पुणे में, दर्श है मुंबई में। अब दोनों ही क्या है? नित्या है पुणे में, दर्श है मुंबई में, तो दोनों ही। अब सिंपल सी बात है, पहले तो देखेंगे टैक्स कौन सा है। पहले तो क्या देखेंगे? टैक्स कौन सा है? टैक्स है आईजीएसटी। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए, आईजीएसटी हमेशा आईजीएसटी के लिए ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। आईजीएसटी हमेशा एज एन आईजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिन जिन यूनिट्स ने यूज किया है, उनकी टर्नओवर की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नित्या एंड दर्श की टर्नओवर, नित्या एंड दर्श की, नित्या की कितनी है? 10 लाख। दर्श की कितनी है? 15 लाख। दर्श की कितनी है? 15 लाख। नित्या दर्श 10:15, 2:3। नित्या को मिलेगा 2/5, दर्श को मिलेगा 3/5। नित्या को मिलेगा 2/5, दर्श को कितना मिलेगा? 3/5 मिलेगा। कैलकुलेट करते हैं। नित्या को मिलेगा 2/5 एज आईजीएसटी, नित्या को मिलेगा 2/5 एज आईजीएसटी, 48,000 एज आईजीएसटी। चलो, दर्श को कितना मिलेगा? दर्श को मिलेगा 3/5, 3/5। दर्श को मिलेगा 3/5, 72,000 एज आईजीएसटी। ये सर्विस वाई के केस में है। दर्श को मिलेगा
3/5 मतलब 72,000 है IGST। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मुझे आपको कुछ कुछ समझाना है। चलो चलिए क्या कह रहा है ये, द जेड सर्विस के लिए बोल रहा है यूनिट यूज इन द यूनिट कुंज। अब ये जो सर्विस है वो कुंज में यूज हुई है, कुंज यूनिट के लिए यूज हुई है। इनपुट सर्विस जेड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्विसिंग द मोटर बाइक, मोटर बाइक की सर्विस के लिए यूज हुई है। अब एक बात बताओ, क्या मोटर बाइक को हम मोटर व्हीकल ट्रीट करेंगे? क्या मोटर बाइक को मोटर व्हीकल हम ट्रीट करेंगे? मोटर बाइक को क्या मोटर व्हीकल ट्रीट करेंगे? हमें देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हमें कुछ कैपेसिटी भी नहीं बताई है, हमें देखना पड़ेगा। अब मोटर बाइक तो ऑब्वियस सी बात है लेस देन 13% की कैपेसिटी के लिए है, ठीक है। अब मोटर बाइक मोटर व्हीकल ट्रीट करेंगे कि नहीं करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। तो वो क्या है, वो बोला हुआ है अगर मोर देन 25 सीसी है, मोर देन 25 सीसी है तो मोटर बाइक विल बी ट्रीटेड एज मोटर व्हीकल, मोटर बाइक विल बी ट्रीटेड एज मोटर व्हीकल। तो मोटर बाइक मोटर व्हीकल तो हो गई। तो अब यहाँ पे मोटर बाइक है, ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटी लेस देन 13% होगी, कैपेसिटी लेस देन 13% हुई तो आईटीसी हो जाएगा ब्लॉक। अब आईटीसी हो जाएगा ब्लॉक। अब आप मुझे बताएंगे आईटीसी ब्लॉक हो गया तो क्या ये सर्विस मुझे बांटनी चाहिए यूनिट्स में या नहीं बांटनी चाहिए? क्या ये सर्विस जो है मुझे एलोकेट करनी चाहिए या नहीं एलोकेट करनी चाहिए? ये है तो डायरेक्टली कुंज की, बट क्या मुझे कुंज को डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए? क्योंकि ये तो इनपुट ब्लॉक्ड है, इसका आईटीसी तो मुझे मिलना ही नहीं। क्या ये डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए? आंसर इज नो, वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग द आईटीसी, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द, वी आर एलोकेटिंग द इनपुट सर्विस। सब समझो, लट्टा नहीं लगाना है हमने, हम क्या क्या एलोकेट कर रहे हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ा है ना आपने, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो इनपुट का टैक्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो सर्विस तो इन्होंने ली है ना, चाहे आईटीसी ब्लॉक था या मिलेगा, चाहे आईटीसी ब्लॉक था या मिलेगा, ये बंदा इनपुट सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब आगे उसकी बात है वो आगे आईटीसी लेगा या नहीं लेना बनता। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन ये है कि सेपरेटली हर कोई देखना चाह रहा है मेरी यूनिट की कितनी कॉस्ट आई है। अब अल्टीमेटली कॉस्ट तो उसी यूनिट पे इनकर हुई है ना, आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना ये पॉइंट माइंड में नहीं आना चाहिए कि आईटीसी ब्लॉक है तो इसको भी नहीं बांटेंगे, नहीं। आईटीसी चाहे ब्लॉक हो या ना हो, हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनपुट सर्विस को, जो सर्विस आपने ली है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अल्टीमेटली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसका आईटीसी भी। तो ये कुंज कहां पर रजिस्टर्ड है एक बार देख लेते हैं। कुंज रजिस्टर्ड है सूरत में, तो सीजीएसटी एसजीएस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज अ सी और एसजीएसटी ही, सीजीएसटी एसजीएसटी को सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। चलो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब उसने क्या बोला, एप्लीकेबल रेट कितना है? 12% का एप्लीकेबल रेट है, वहां हमें 18 बोला था मोटर व्हीकल पे, वो हमने काउंट कर लिया था। उसके बाद क्या कह रहा है, सारे यूनिट्स ऑपरेशनल हैं, ठीक है। चलो फालतू की बातें हो रही हैं, अब हम चलते हैं अपने सीधे सीधे आंसर पे। क्या कह रहे हैं आंसर में, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ध्यान देना, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? किस चीज के बारे में बात कर रहा है? रिगार्डिंग टू गुड्स सेंट टू द जॉब वर्क, गुड्स सेंट टू जॉब वर्क जो हमने करी है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, जो मैंने आपको रिवाइज करवाया वो फिर से रिवाइज हो जाएगा। दिस इज माय सोल पर्पस कि मैं एक बार आपको साथ साथ बताऊं ताकि क्वेश्चन करते करते सेकंड टाइम आपका लेक्चर में रिवाइज हो जाए। चलो,
VTPL is not eligible to take the ITC as it has not declared the job worker as additional condition. सही बोल रहा है ये? नहीं, आईटीसी तो मिलेगा मिलेगा। ये जो कंडीशंस है वो जॉब वर्कर के प्लेस से सेल करने के लिए है। जो कंडीशंस हैं, कौन सी कंडीशन? एडिशनल प्लेस, जॉब वर्कर का रजिस्टर्ड होना, नोटिफाइड गुड्स का होना, वो कब है, वो किस लिए है? वो उसके प्लेस से सेल करने के लिए है। आईटीसी तो हमें मिलेगा मिलेगा हम अगर गुड्स भेज रहे हैं जॉब वर्कर को। तो ये बात तो इसने गलत कर दी, छोड़ो इसको। चलो उसके बाद VTPL इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज द जॉब वर्कर रिटर्न। जॉब वर्कर ने 10 अप्रैल से 1 साल के बाद रिटर्न करी है। तो एक बात बताओ, क्या 10 अप्रैल हमने देखनी थी? क्या 10 अप्रैल को हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंस देनी थी? नहीं, हमने इंपॉर्टेंस कौन सी डेट को देनी थी? 16 अप्रैल को देनी थी। हमने इंपॉर्टेंस कब देनी थी? 16 अप्रैल को देनी थी। ठीक है, हमने इंपॉर्टेंस देनी थी 16 अप्रैल को, और 16 अप्रैल से 1 साल के अंदर अंदर नेक्स्ट 13 अप्रैल तक ये बिक चुकी हैं। तो ये बात भी गलत बोल रहा है। अब यहाँ पे हमारे लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत काम करती है, तो ये भी यहाँ पे गलत बोल रहा है, छोड़ दो इसको। चलो, VTPL इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द ITC एज द जॉब वर्कर रिटर्न द गुड्स बिफोर 1 ईयर। बिल्कुल सही बात, 16 अप्रैल इंपॉर्टेंट थी और उससे 1 साल के बीच बीच में गुड्स क्या है? रिटर्न हो चुकी हैं। एक सेकेंड प्लीज। चलिए, क्या कह रहा है ये? उसके बाद क्या कह रहा है? VTPL कैन नॉट डायरेक्टली सेंड द गुड्स टू द महिंद्रा एंटरप्राइजेज एज इट हैज नॉट डिक्लेयर द एडिशनल प्लेस। नहीं 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 नहीं, कोई भी एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए। एडिशनल प्लेस की कंडीशन पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ? जॉब वर्कर रजिस्टर्ड तो है ना? जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो हमें कुछ और नहीं चाहिए। आंसर नंबर सिर्फ थर्ड पॉइंट में करेक्ट बातें कर रहे हैं, बाकी सब में इसको कंसेप्ट ही नहीं पता। तो मतलब हमारा आंसर हो गया सी इज द आंसर। चलो उसके बाद क्या है? 30.2 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? 30.2 पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? Which of the following statement in respect of the input tax credit to be distributed the ISD VTPL to कुंज? क्या बात कर रहा है? CGST SGST credit of इतने each and IGST इतने will be distributed to IGST credit। अरे हमने कहीं पे पढ़ा है, देखना, credit of इतने each and IGST of इतने each 2 यूनिट कुंज। कुंज को हमने दिया है? कोई कुछ भी नहीं दिया, फालतू की बातें हो रही है। कुंज को तो हमने सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूट करा है। इनएलिजिबल क्रेडिट ऑफ CGST SGST 4000 ईच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इनएलिजिबल क्रेडिट टू द यूनिट कुंज। ये बात तो वो एज IGST देगा। IGST का क्रेडिट वो नहीं देगा, वो देगा CGST SGST ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्यों? क्योंकि कुंज भी सूरत में है और हेड ऑफिस भी सूरत में है। कुंज भी सूरत में है, हेड ऑफिस भी सूरत में है, तो ये ऐसे नहीं देने वाला है। चलो उसके बाद क्या कह रहा है? क्रेडिट ऑफ C and S ऑफ 4000 ईच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज द क्रेडिट ऑफ IGST टू 8000 टू कुंज। नहीं नहीं, CGST SGST एज अ C और S ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों ही सूरत में है ना। वो C और S को एज अ C और S ही बांटेगा इन द सेम स्टेट, तो ये आना चाहिए। और दूसरी बात, एज एन इनएलिजिबल क्रेडिट बांटेगा। इनएलिजिबल क्रेडिट ऑफ CGST SGST 4000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इनएलिजिबल। इनएलिजिबल है तो एज अ इनएलिजिबल ही बांटेगा, और CGST SGST है तो CGST SGST ही बांटेगा। वाई सो? बिकॉज बोथ आर इन द सेम स्टेट। चलो, डी मस्ट बी आर आंसर फॉर द सेम। एक बार चेक करती हूं मैं। यस, डी हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट। उसके बाद चलते हैं, क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट, अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हेड ऑफिस टू यूनिट दर्श। यूनिट दर्श को कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड करी है? दर्श को करा है हमने 1 लाख एज IGST, 72,000 एज IGST, 1,72,000 एज IGST।
सी इज द आंसर, बिल्कुल 1,72,000 है आईजीएसटी, इस पे दोनों चीजें एज एन आईजीएसटी ही गई हैं। फिर आ जाओ प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे असेंबल हुई थी? ये असेंबल हुई थी सतारा में, तो सतारा मस्ट बी आवर आंसर। एक सेकंड चेक करती हूँ मैं कहाँ पे रजिस्टर्ड। एक बार ये पॉइंट देखते हैं कौन है करने वाला, मेरे को नहीं रिकॉल हो रहा है पॉइंट। ऑन 25 जुलाई VTPL हेड ऑफिस एंगेज द बाहुबली लिमिटेड, जो कि कहाँ रजिस्टर्ड है? जो कि महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, टू सप्लाई द मशीनरी वर्थ इतने फॉर अ स्पिनिंग यूनिट टू बी सेटअप इन द महाराष्ट्र, मशीनरी सप्लाइड कंप्लीटली नॉक डाउन इन द कंडीशन, 17 यूनिट असेंबल बाय द इंजीनियर ऑफ बाहुबली। बाहुबली वालों ने इसको दिए है। तो ये जाना चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई 17, ये जा रहा है मुंबई टू मुंबई, सीजीएसटी एसजीएस से जाना चाहिए। एक सेकंड में आंसर चेक करती हूँ। बिल्कुल 17 में गया है, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र जा रहा है। ऑन द डायरेक्शन वाली कोई भी बात यहाँ पे नहीं हो रही है ना, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र जा रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई तो 17 महाराष्ट्र है, और किसको एंगेज किया गया है? जो इंजीनियर्स महाराष्ट्र के उनको एंगेज किया गया है, तो वो डायरेक्टली दे रहे हैं। उसके बाद अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल ऑन द परचेज ऑफ न्यू मोटर व्हीकल। न्यू मोटर व्हीकल का आईटीसी हमने सीधा सीधा निकाल लिया था, कितना निकाला था? 2,16,000 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। चलिए यहाँ पर फिनिश हुआ हमारा केस स्टडी नंबर 30। आई होप यू लाइक द वीडियो, आपको समझ में आ गई है, कंसेप्चुअली रिवाइज भी हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।